अगर शुक्र की दशा और सूर्य की अंतर्दशा में इन्हें प्रधानमंत्री पद का प्राप्त हो गया तो 2044 तक जो है उस कार्य का गुरु के साथ संबंध हुआ। तो गुरु ने इनको ये कार्य सिखाया कि तुम लक्ष्य निर्धारित करो, और उन्होंने इस कार्य को बखूबी सीखा। और जैसे इन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया, क्योंकि लग्नेश इनका सूर्य था और दशम भाव में है, जो जनता की सेवा करना चाहते थे, इनका लक्ष्य जो था जनता ही थी, इसलिए इन्होंने जितनी भी योजनाएं बनाई, एक अपने जो मन के अंदर जितने भी इन्होंने कार्य किए, इन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया। जय मां दुर्गे। हे मेस्टो पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति पर बात कर रहे हैं, ऐसे महान विभूति पर बात कर रहे हैं जो कि छोटी सी उम्र में ही उन्होंने कई उपलब्धियां प्राप्त की है। उनका जीवन बहुत ही रहस्यमय है, उनकी कुंडली भी उतनी ही रहस्यमय है। जब हम उसकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो हमें उनके योग देख करके, उनकी विशेषता देखकर बहुत ही हैरानी भी होती है, आश्चर्य होता है कि क्या कुंडली से ये सब कुछ अनुमानित तो हो सकता है? क्या यह व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और कौन सी ये उपलब्धियां प्राप्त करेगा? किन कार्य से इनको उपलब्धि प्राप्त हो रही है? ये सारा का सारा विषय आज हम विश्लेषण करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं बाबा योगी आदित्यनाथ जी की। इनका जन्म जो है 5 जून 1972 को हुआ है, जो कि हमें जो है गूगल से या दूसरे अन्य साधनों से यह उपलब्ध हुआ है। इनका सही जो जन्म है, उनका जो सही जन्म समय वह अनुमानित है। उसके आधार पर जो है हम जो एक कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं, उसके लिए जो है हम ये देखते हैं कि इनकी जो है सही लगन बनता है। सही लगन वाले जो है वैसे ही बहुत निडर होते हैं, साहसी होते हैं, काम करने में हमेशा आगे रहते हैं, और इनका व्यक्तित्व एक राजा के समान रहता है। साथियों, जब हम बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की, तो इनकी कुंडली का विश्लेषण करते हुए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनका जो पीछे की जिंदगी जो है, उनकी जो पीछे की लाइफ है, वह कैसी रहेगी। इनका जो है जन्म जब 5 जून 1972 को हुआ था, तो छोटी सी उम्र में ही इन्होंने संन्यास धारण कर लिया। और संन्यास धारण करने के पीछे क्या-क्या ग्रह थे जिनको इन्होंने संन्यास धारण किया। सबसे पहली बात तो ये है कि इनका संन्यास धारण करने का समय कब हुआ था? इन्हें गुरु का प्रेरणा कब हुई? क्योंकि गुरु उनका जो है पंचम भाव में है, और पंचम भाव में जब किसी के गुरु होता है तो उनका गुरु की कृपा से जो है उनकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। और साथ में केतु भी इनका जो है आपका जो 12वें भाव है, जो संन्यास योग बनाता है। परंतु ये 2 कारण ही नहीं है जिसकी वजह से ये सन्यासी बने। इनके पीछे हम जब नवतारा ज्योतिष के साथ जाते हैं, नवतारा नक्षत्र के साथ जाते हैं, तो उससे ये हमें पता लगता है कि इनकी कुंडली जो है नवतारा में जो है, इनका केतु जो है संपत्ति नवतारा में है, और गुरु जो है आपका क्षेम नवतारा में है। गुरु क्षेम नवतारा में है, और गुरु जो है मूला नक्षत्र में है, अर्थात केतु के नक्षत्र में है। इसलिए जो है इनके अंदर गुरु की कृपा से है, पढ़ने से जैसे ही गुरु की कृपा पड़ी तो इनका जो है संन्यास धारण किया, इन्होंने संन्यास धारण किया। तो गुरु की कृपा कब हुई? जब गुरु की दशा अंतर्दशा चली। गुरु की अंतर्दशा चली, यह करीब-करीब 1990-91 के साथ हुआ था। 90-91 के बीच इनको गुरुजी प्राप्त हुए थे, और उस समय जो है उनकी जो प्रेरणा से इन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, और 94 में इन्होंने गुरु दक्षिणा लेकर के संन्यास आश्रम में चले गए। साथियों, एक कारण तो ये हुआ कि उन्होंने गुरु दक्षिणा लेकर के परंतु घर से इनको आगे जाना, घर से बाहर जाकर के संन्यास धारण करना, ये किस लिए हुआ? इनका सूर्य जो है वह रोहिणी नक्षत्र में है, और रोहिणी नक्षत्र बुध का भी रोहिणी नक्षत्र है और शनि का भी रोहिणी नक्षत्र है।
ये 13 नक्षत्रों के बीच में रोहिणी नक्षत्र आने से, रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और उसमें जो है मन के अंदर एक विकार पैदा होता है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र इनकी कुंडली में जो है बद नवतारा में आता है। बद नवतारा में आने के कारण जो है इनका सूर्य जो है अर्थात पिता जो है, पिता से इनका संबंध विच्छेद होना निश्चित था। इसीलिए पिता के कारण इन्होंने अपना संन्यास धारण किया था। अब आगे चलते हैं, क्या इनका जो है सूर्य, बुध और शनि जो है, तो इन्हें सफलता कैसे मिली? सफलता के पीछे जो है, परंतु जिस वक़्त सूर्य की दशा चली हुई थी, ये सांसद तो बढ़ गए थे, क्योंकि 98 में जाकर के इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन जो है पहली बार सांसद बने थे 98 में, और सूर्य की दशा चली हुई थी। सूर्य की दशा में अगर इनका बद अवतारा है, तो उनके सूर्य की दशा में सांसद बनने के पीछे क्या कारण था? क्योंकि लग्नेश जो था सूर्य दशम भाव में है, तो सूर्य के अंदर सांसद बने, परंतु लव तारा होने के कारण उसमें जो है इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कष्ट भी सहे। एक सांसद होते हुए भी इन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसीलिए सूर्य जो है इनका बद्र अवतारा जो है, हमें लगता है कि बद्र अवतारा के कारण जो है इन्हें परेशानियाँ आई। दूसरी बात है कि इन्हें सफलता कब मिली? जब मुख्यमंत्री कैसे बने? जब केतु की दशा आई, क्योंकि केतु जो है इनका संपत अवतारा में आता है। संपत अवतारा में आने के कारण जो है केतु ने इन्हें आते ही, जैसे ही 2017 में केतु का दशा शुरू हुई, तो यह मुख्यमंत्री के पद पर आ गए। और जिस वक़्त यह आए, उस वक़्त फरवरी के करीब-करीब जो है केतु का प्रवेश हुआ था, और जैसे ही फरवरी केतु आया, तो इनका नाम जो है मुख्यमंत्री के लिए सिलेक्ट हो गया था, निश्चित हो गया था। साथियों, केतु की दशा होती है 7 साल। 7 वर्ष में योगी जी को जब मुख्यमंत्री पद प्राप्त हुआ, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया। इनकी विचारधारा कैसी रही, किन ग्रहों की वजह से हुई, इन्हें सफलता क्यों मिली, ये भी हम चर्चा करेंगे। परंतु पहले हम ये बात करते हैं कि इनके जो है कुछ समय आगे कब तक इन्हें सफलता मिलती रहेगी। केतु उनका संपत्ति नवतारा में है, बहुत अच्छा योग बन रहा है, और साथ में जो है इन्हें नवतारा की संपन्न नवतारा होने के कारण जो है इन्हें जो है ये पद प्राप्त हुआ, क्योंकि संपन्न अवतारा जब किसी का आ जाता है, तो उसमें लाभ प्राप्त होता ही है। साथ ही हम बात करते हैं शुक्र की भी, क्योंकि केतु के बाद यही शुक्र की दशा आएगी, और शुक्र जो है वह आर्द्रा नक्षत्र में है, और इनका जो है अति मित्र, अति मैत्रीन अवतारा है, और शुक्र भी इनके लिए बहुत ज्यादा सहायता करेगा। शुक्र की सहायता कहाँ से होगी? शुक्र जो है स्त्री के रूप में होगी। हो सकता है कि इनके साथ कोई ऐसी स्त्री संबंध, मतलब स्त्री के साथ कोई ऐसा कार्य करने वाली स्त्री आएँगी, जिनसे जो है इनको लाभ प्राप्त होगा, इनको आगे तरक्की मिलेगी। ये अपने कार्य को आगे बढ़ाएँगे, लोक सेवा करेंगे। इनके मन में लोक सेवा कहाँ से पैदा होती है? इनकी लोक सेवा जो है, इनके बृहस्पति जो है पंचम भाव में जो है लोक सेवा का पैदा कर लोक सेवा भाव पैदा करते हैं। गुरु ने इनका क्या काम किया? अब हम बात करते हैं इनके निर्णय की। इन्हें सफलता क्यों मिली? राहु जो है इनका छठे भाव में बैठा हुआ है। छठे भाव का राहु जो है हमें 2 काम करता है, या तो लक्ष्य निश्चित करता है, और लक्ष्य को आपको जो है उसका कन्फ्यूज़न में डाल देता है। कन्फ्यूज़न में लक्ष्य प्राप्ति। जिस व्यक्ति ने अपने लक्ष्य निश्चित कर लिया, निर्धारित कर लिया, वह व्यक्ति जो है अपनी बहुत बड़ी सेवाएँ करता है, बहुत आगे तक बढ़ता है, उसको जो है आगे तक राहु जो है ले जाता है। जब इनका गुरु के साथ संबंध हुआ, तो गुरु ने इनको ये कार्य सिखाया कि तुम लक्ष्य निर्धारित करो, और उन्होंने इस कार्य को बखूबी सीखा। और जैसे ही इन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया, क्योंकि लग्नेश इनका सूर्य था और दशम भाव में है, ये जनता की सेवा करना चाहते थे। इनका लक्ष्य जो था जनता ही थी। इसलिए इन्होंने जितनी भी योजनाएँ बनाई, एक अपने जो मन के अंदर जितने भी इन्होंने कार्य किए, इन्होंने लक्ष्य निर्धारित किए कि मैं इस कार्य को इतने समय में करूँगा, मैं इस कार्य को करूँगा, ये लक्ष्य निर्धारित किया। और जब तक ये लक्ष्य निर्धारित करे रहेंगे, करते रहेंगे, तो इनको सफलता भी मिलती रहेगी। इन्हें लक्ष्य जिस दिन इन्होंने कन्फ्यूज़न पैदा कर लिया,
जिस दिन इनके मन में कोई कन्फ्यूजन पैदा होगी, तो वहाँ पर जो है इनकी समस्या भी बन सकती है। साथियों, हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के, अब हम बात करेंगे प्राश्री योग से। इनकी कुंडली में जो नवा भाव है, मेष राशि है। मेष राशि का स्वामी जो है मंगल जो है, वह आपका एकादश भाव में बैठा है, और साथ में जो है तृतीय भाव का स्वामी शुक्र और दशमेश, दोनों जो है शुक्र है, वह भी मंगल के साथ एकादश भाव में बैठा है। और बुध जो है एकादशेष, वह दशम भाव में बैठा है। ये योग बन के हमारे एक ऐसे महान योग बने, ये राजयोग बने, अर्थात लग्नेश और दशमेश का एकादश भाव में होना, एकादशेश और दशमेश का आपस में जो है स्थान परिवर्तन करना, ये बहुत ही अच्छा योग बनता है। इससे इनको सफलता मिलती है। ये हमारी प्राची योग बनते हैं, इस कारण इनकी सफलता मिलती है। साथ में लग्नेश का संबंध होना भी है। लग्नेश का एकादशेश का संबंध जो है इनको प्रॉपर इनको बेनिफिट दे रहा है। और शनि जो है वो सप्तमेश है, परंतु शनि जो है षष्ठेश भी है। इसलिए कुछ हद तक जब शनि की दशा आएगी तो इनको समस्या भी आ सकती है, क्योंकि इनके कार्य करने का जो जब निर्धारित करेंगे आगे कुछ कई बार इनको कार्य में यह समस्या आती रहेगी। आजकल जो पोजीशन है, शुक्र की पोजीशन चली हुई है, शुक्र में जो है इनको सफलता तो मिल रही है, इनको मिलेगी भी 2044 तक, अर्थात 27 साल तक इनको जो है अपना राजयोग बना हुआ है। उस समय तक इनको किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली भी नहीं है। बीच में हल्की-फुल्की जैसे सूर्य, बुध या शनि की दशा अंतर्दशा चलेगी, उसमें हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आए, परंतु वो छोटी-छोटी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी। एक्चुअल से जब हम बात करते हैं कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी आगे उच्च पद पर जाएँगे, क्या भारत के वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अब इस पर विश्लेषण करते हैं, क्योंकि सूर्य जो है इनका अच्छा है। सूर्य अगर प्राची योग में देखें तो सूर्य अच्छा प्रभाव दे रहा है, परंतु लवतारा जो है वो इस चीज़ को बता रहा है कि भई ये तो बद्ध लवतारा है, और पिता से कारण इनका स्वर्ग विच्छेद भी बता रहा है कि इसमें बद्ध लवतारा होना की सच्चाई भी है, ठीक है? इनकी सफलता के पीछे जो है सूर्य का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर शुक्र की दशा और सूर्य की अंतर्दशा में इन्हें प्रधानमंत्री पद का प्राप्त हो गया, तो 2044 तक ये है उस कार्य को कर सकते हैं, प्रधानमंत्री पद का प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जिस वक़्त सूर्य की दशा चलेगी, वह इनके लिए जो है समस्या पैदा कर सकती है। सूर्य जो है अहंकार भी पैदा करता है, सूर्य जो है ईगो प्रॉब्लम करता है, ईगो पैदा करता है। हो सकता है इन चीज़ों की वृद्धि के कारण जो है योगी आदित्यनाथ जी का उस समय का जो समय है, वो दौर जो है कुछ कष्टपूर्ण हो सकता है। और आगे जो है इन्हें इन्हें अगर ये सूर्य के, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ जी अपने आप एक सनातन धर्म को मानते भी हैं और पूजा पाठ भी करते हैं, अपने इसको कार्य करते रहिए, उसकी वजह से इनको सफलता मिल सकती है, संभावना है। परंतु मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि हल्का सा वो समय जो है सूर्य का, चंद्रमा का, ये 2 जो दशा है, जिनके अर्थात 6 साल और 10 साल की दशा जो है, इनके लिए कुछ कष्टपूर्ण रह सकती है। इन्हें जो है कुछ समस्या पैदा हो सकती है। साथियों, आगे बढ़ कर के योगी आदित्यनाथ जी का जो है समय जो है बहुत ही अच्छा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल ठप हो जाएँगे, परंतु ऐसा मुझे लगता है कि ये राजनीति को छोड़ सकते हैं, ऐसी संभावना बन सकती है, क्योंकि जिस वक़्त इनका सूर्य का दशा चलेगी, तो उस वक़्त जो है ये अपनी राजनीति छोड़ कर के ये द्वारा अपनी अपने सन्यासी आश्रम में जाकर के अपना कार्य कर सकते हैं, परंतु राजयोग इनका फिर भी बना रहेगा, लोगों की सेवा ये करते रहेंगे। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट्स करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो हर हर महादेव लिखें और साथ में शेयर ज़रूर करें।
जय बहादुर, जय बहादुर, ओम नमः शिवाय।